Hi dear student of class 7, I am Ranjit sir. Now we are studying chapter 2 fractions. Okay. There is second part of exercise 2A. Okay. Here is question third. That is question third. Arrange the following fractions in descending order. Okay. In descending order. Descending order means greater to smaller. Okay. First we write greater number and so on. We write in the last smallest number. Okay. Here is first part of the question third. 3 upon 4, 7 upon 8, 7 upon 12, 17 upon 24. Okay. We know that if we have more than two fractions, then we use LCM rule. Okay. LCM of the denominator rules and convert the like fractions of the given fractions. Okay. So there are four fractions. Now we take LCM of denominator 4, 8, 12 and 24. This is also 24. Okay. Here we are describing the LCM of 8, 4, 12 and 24. This becomes 2, 2 to the 4, 2 the 8, 8 3 the 24. Okay. Clear? Now each fractions change in the form of each fraction. Now we change each fraction in the form of like fractions. जितने भी आप fractions हैं इनको हम like fraction में convert करते हैं. Okay. As denominator 24 because we find the LCM of 24. Okay. So we find 24. There is first fraction 3 upon 4 and denominator convert as 24. तो 4 6 है 24 ना. तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को. 6 3 जा 18 और 4 6 जा 24. ओके. सेकंड 7 upon 8 हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन है तो 8 3 जा 24 होगा तो 3 3 से मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 upon 8 3 जा 24. नेक्स्ट है 7 upon 12 तो डिनोमिनेटर 24 करना है 12 2 जा 24 तो 2 6 में भी मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 जा 14. तो इधर 17 upon 24 था तो इसमें हमने 1 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि डिनोमिनेटर 24 ही करना है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं 24 बन जाए 24 और इधर 17 बन जाए 17 upon 24 आ गया. तो यहाँ पे हमारे जो आ गए 18 upon 24 21 upon 24 14 upon 24 and 17 upon 24 ये आ रहे हैं ना. तो अब यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं कि इनको हमको किस फॉर्म में राइट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर. तो सबसे ग्रेटर हमारा सबके डिनोमिनेटर यहाँ पे देखते हैं 24 है यहाँ पे. ठीक 24 है ना. यहाँ पे भी 24 यहाँ पे भी 24 यहाँ पे भी 24 यहाँ पे. आफ्टर दैट अब ये देखते हैं कि इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है तो ये 21 upon 24 फिर 18 है 18 upon 24 फिर 17 upon 24 तो 14 upon 24. अब हम इसको ओरिजिनल फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर लेते हैं. देयरफॉर 7 upon 8 ये 21 upon 24 जो वैल्यू है वो 7 upon 8 की है. ये है 7 upon 8. ओके. 3 upon 4 नेक्स्ट हो जाएगा. ओके क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी है 18 upon इतनी थी 3 upon 4 और इसके बाद है 17 upon 24 फिर 14 upon 24 की वैल्यू ये 7 upon 12 हो जाएगा 7 upon 12. Therefore 7 upon 8 is 7 upon 8 is greater than 2. 3 upon 4 is greater than 2. 17 upon 24 is greater than 2. 7 upon 12. ओके. ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया. अभी अब सेम पैटर्न पे हम सेकंड को भी करते हैं. इसका सेकंड पार्ट दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड. 2 upon 3 next 3 upon 5 next 7 upon 10 next 8 upon 15. ओके. सॉल्यूशन मैं बता देते हैं. यहाँ पे हमको भी एलसीएम टेक करने की नीड है. एलसीएम ऑफ 3 5 10 एंड 15 इज इक्वल टू 30 आपका है जो कि यहाँ पर हमने साइड में शो कर दिया है. एलसीएम 30. नाउ
change each fraction in the form of like fractions as denominator 30. Okay, there is first fraction 2/3, तो डिनोमिनेटर हमको डिनोमिनेटर पे देखना है, डिनोमिनेटर के रिगार्डिंग ही कितने से मल्टीप्लाई होगा ये हमारा क्लियर होता है। तो 10 से देखो 3 10 जा 30, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, 3/5 है तो 5 6 जा 30, तो 6 से होगा 6 3 जा 18/5 6 जा 30। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है तो 10 3 जा 30, तो 7 3 जा 21/30 हो जाएगा। 15 2 जा 30 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16/15 2 जा 30। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसको अरेंज करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटर टू स्मॉल। तो सबसे ग्रेटर जिसका न्यूमरेटर होता है वही फ्रैक्शन, अगर उसके डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे ग्रेटर होगा वही आपका फ्रैक्शन सबसे ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 21 सबसे ग्रेटर है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 18 है एंड लास्ट में 16 है। तो 21/30 इज ग्रेटर देन 20/30 इज ग्रेटर देन 18/30 इज ग्रेटर देन 16/30। ओके, अब इसके ओरिजिनल फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर लेते हैं, जो फ्रैक्शन आए हैं। तो ये आपका है, तो ये 7/10 का है, 7/10, फिर इसके बाद ये 2/3 है तो 2/3, ठीक, फिर इसके बाद ये 3/5, फिर इसके बाद ये 8/50। Therefore 7/10 is greater than 2/3 is greater than 3/5 is greater than 8/15। ओके, ये सेकंड पार्ट यहाँ पे इसका कंप्लीट हुआ। Any doubt? No? Okay. There is question 4. Fourth question. Renu got 2/7 part of an apple. रेनू को किसी एक एप्पल के कितना पार्ट उसको मिलता है? 2/7 पार्ट उसको मिलता है। While सोनल get 4/5 पार्ट of it, जबकि सोनल को कितना पार्ट मिलता है उस एप्पल का? 4/5 पार्ट मिलता है। Who got the larger part and by how much? किसको सबसे ज्यादा, किसको ज्यादा पार्ट मिलता है और कितना ज्यादा मिलता है? यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं करते हैं, तो हम सबसे पहले ये क्लियर कर लेना चाहते हैं कितना कितना पार्ट इसको मिला। पार्ट ऑफ एन एप्पल रेनू, रेनू को कितना पार्ट मिला है एप्पल का? 2/7 एंड पार्ट ऑफ एन एप्पल सोनल का, और सोनल को एप्पल का कितना पार्ट मिला? 4/5। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हो रहे हैं, तो हमने बताया कि अगर कंपेयर कराना है, कंपेयर तो कराना है, who got the larger part, कौन ज्यादा पार्ट पा रहा है, तो यहाँ पे कंपेयर कराना है। तो कंपेयर कराने के लिए हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम का रूल फॉलो करते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2/7 एंड 4/5, इन दोनों का ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 5 जा 10, 7 यहाँ पे 4 7 जा 28, but 28 is greater than 10। ठीक, ये 28 आपका 10 से ग्रेटर होगा। तो हमने ये कंडीशन बताया, उसके डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है, न्यूमरेटर पे डिपेंड करता है कौन किस फ्रैक्शन को शो करना है। तो ये 2 है इसमें, तो ये आपका हो गया ये इस फ्रैक्शन को इसमें 4 में किया जा रहा है, ठीक, न्यूमरेटर 4 में, तो मतलब इस फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है। तो आपका ये 4, therefore 4/5 is greater than 2/7 होता है। तो मींस 4/5 किसको मिला था? ये सोनल को मिला था। Therefore सोनल got the larger part of an apple। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सोनल को एप्पल का ज्यादा पार्ट मिलता है। ओके, नाउ अब हमको ये भी बताना है एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा मिला ये बताना। नाउ 4/5 माइनस 2/7, जब हम ज्यादा में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमको फाइंड होगा कि कितना ज्यादा मिला है ना। तो ये 4/5 माइनस 2/7, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम टेक कर लेते हैं 5 and 7 का, बाय एलसीएम रूल के अकॉर्डिंग। तो 5 and 7 का एलसीएम टेक कर लेंगे 35 हो जाएगा। तो अब इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो ये 4/5 इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो 35 में कन्वर्ट करना है। तो 5 में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 35 होगा, और इसका डिनोमिनेटर 7 है, 7 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 35 होगा। तो 5
5 7 जा 35, यहाँ पे हो गया 4 7 जा 28, माइनस से माइनस कर लिया, 7 5 जा 35 और इधर 2 5 जा 10। तो इस तरीके से आपका 28/35 माइनस 10/35 फाइंड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं डिनोमिनेटर जब आपका सेम हो तो न्यूमरेटर को अगर ऐड करना है तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इज इक्वल टू 28 माइनस 10/35। तो 28 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आएगा और डिनोमिनेटर इज 18/35। Therefore, Sonal got the larger part of an apple by 18/35. सोनल को ज्यादा पार्ट मिल रहा है एप्पल का बाई, मतलब कितना ज्यादा मिल रहा है 18/35। ये इतना पार्ट उसको ज्यादा मिल रहा है कंपैरिजन टू रेनू। ओके ओके, थैंक यू बेटा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा।